फॉस्फोरस का पहला काम होता है जड़ों को बढ़ाना। बीज की बिजाई की आपने, ये तो पौधरोपण किया और जो नई नई जड़ें निकलती है उसको बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट करता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का दूसरा काम है विकास करना। वृद्धि का काम नाइट्रोजन का है। वृद्धि सीधी सीधी लिटी में वृद्धि होती है, वर्टिकल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। लेकिन जब तना बढ़ रहा है तो उसमें से डाली फूटान का काम करता है फॉस्फोरस। बाजरा, धान, गन्ना जैसी फसल में टिलरिंग आता है, गेहूं में टिलरिंग आता है, फूटान आती है। फूटान के लिए चाहिए फॉस्फोरस। मतलब डाली बनाने के लिए या तो फुटवा लाने के लिए आपको चाहिए फॉस्फोरस। अभी डाली आ गई, डाली में से फूल आने की घटना फॉस्फोरस को आभारी है। विकास हुआ मतलब फॉस्फोरस। फल की वृद्धि हो रही है तो नाइट्रोजन या तो कैल्शियम या तो जिंक। लेकिन फल बनने की प्रक्रिया हो रही है तो फॉस्फोरस। कि फूटान, फूल और फल के लिए फॉस्फोरस चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया कि फॉस्फोरस का मेन रोल क्या होता है। तीसरा मेन रोल है जो हमको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन कोई भी वनस्पति में या तो कोई भी मनुष्य में या तो कोई भी प्राणी में जिसके अंदर कोष है, कोष के अंदर शक्ति का उत्पादन करने का काम फॉस्फोरस करता है। एटीपी होता है और एटीपी फॉस्फेट का प्रोडक्शन करता है, मतलब शक्ति का उत्पादन फॉस्फोरस करता है। पावर हाउस है वो। दूसरा होता है फॉस्फेट का रोल जो होता है, वो जो भी कोई कोष होता है, कोष के अंदर कोष केंद्र होता है, कोष केंद्र के अंदर जीन्स होते हैं, आरएनए और डीएनए, उसके अंदर जो उसकी बनावट होती है उसमें फॉस्फेट होता है। मतलब मूलभूत बातों में फॉस्फोरस है। रूट मूलभूत बात है, उसमें फॉस्फोरस। डाली मूलभूत बात है, फूटान मूलभूत बात है, फल मूलभूत बात है, उसमें फॉस्फोरस। कोष के अंदर उसमें मूलभूत बात है, वो भी फॉस्फोरस। और शक्ति का उत्पादन, शक्ति किसी को भी चाहिए, कोई भी जीवंत प्राणी को या तो वनस्पति को शक्ति चाहिए, उसके लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है। तो फॉस्फोरस का ऐसा रोल है। अभी ये दोनों बातों से फॉस्फोरस कब डालना चाहिए उस पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, शुरुआती जड़ों का विकास के लिए फॉस्फोरस चाहिए। तो जड़ों के विकास के बाद आप फॉस्फोरस डालोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हम डीएपी बेसल में डालते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि जमीन में मूवमेंट बहुत कम करता है। मूवमेंट कम करता है उसका मतलब क्या हुआ कि जड़ों के विकास के साथ साथ फॉस्फोरस मूव नहीं करता है, जड़ें मूव करती है, उसको अलग अलग जगह पे खाना खाती है। इसलिए बेसल में अगर डाल दिया है आपने तो ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने डाला है, वो पानी के साथ ऐसे फैलेगा और जड़ें भी ऐसे फैलेगी, तो वो खाती रहेगी खाती रहेगी। बेसल में डाला हुआ फॉस्फोरस ज्यादा फायदा करता है। दूसरा मैंने वैज्ञानिक हकीकत बताई थी कि फॉस्फोरस का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। पीएच बदल गया, रिएक्शन बदल गया। जमीन में क्ले बदल गई, पार्टिकल बदल गया, उसका रिएक्शन बदल गया। वो एब्सॉर्प्शन, मतलब जमीन के पार्टिकल के साथ एडसॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा एफिनिटी है, इसलिए वो चिपक जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर दिया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, अनअवेलेबल हो जाता है। मतलब आप मिट्टी का परीक्षण करोगे, जमीन में फॉस्फोरस है लेकिन पौधा झुलस रहा है फॉस्फोरस के बिना, उसका रीजन है फॉस्फेट इनसॉल्युबल फॉर्म में, अनअवेलेबल फॉर्म में, या तो फॉस्फोरस फिक्सेशन की प्रक्रिया हो जाती है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपकी हेल्प करता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो आप डाल भी नहीं सकते, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर आप डाल सकते हो, सड़ा गला हुआ खाद डाल सकते हो जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो ऑर्गेनिक एसिड जो बनता है वो थोड़ा सा 7 का पीएच 6.5 का करेगा, 7.5 का पीएच 7 का करेगा, तो थोड़ा सा पीएच मान भी कम करता है। प्लस जब एसिड बेस होता है अंदर, मतलब जमीन के अंदर जो राइजोस्फीयर होता है, मूल जड़ें जो विकसित होती है, वो जो जोन होता है, रूट जोन, उसमें स्लाइट एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। उसकी वजह से फॉस्फोरस ज्यादा अवेलेबल रहता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक एसिड में। तो आप जितना हो सके उतना जल्दी डालिए, बेसल में डालिए, उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर डालिए, तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जमीन के साथ रिएक्शन कम होगा, पीएच की बढ़ती घटती कंडीशन के साथ रिएक्शन कम होगा और पौधे को अवेलेबल होगा। तो शुरुआती अवस्था में ज्यादा डाल दो, फिर दूसरा डोज आप टिलरिंग के बाद और फ्लावरिंग के समय पे, उसके बाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई विकास नहीं करना होता है, उसके बाद पोटास का रोल शुरू होता है। तो फॉस्फेट का जो रोल होता है मैंने बताया कि वैज्ञानिक हकीकतों के आधार पर कब आपको डालना चाहिए।